स्टार सेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले पितृपक्ष के बारे में यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में गर्भधारण संस्कार से लेकर के और मृत्यु तक 16 संस्कारों का विधान बताया गया है और मृत्यु के बाद भी पवित्र आत्मा की संतुष्टि के लिए मृतक के सगे संबंधी खासकर उनकी संतान को कुछ विशेष कर्म करने होते हैं और श्राद्ध कर्म जो है उन्हीं में से एक है। कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। हर महीने आने वाली अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त श्राद्ध दान आदि किया जा सकता है। भाद्रपद मास जो होता है उसकी पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की अमावस्या तक का जो समय है वो पूरा पक्ष जो है हमारे पितरों को समर्पित है और इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। अपने पूज्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से किया गया पिंडदान आदि जो कर्म होता है वो श्राद्ध कहलाता है। अब बात करते हैं पक्ष के महत्व के बारे में। ज्योतिष शास्त्र से भी पितृपक्ष का खास संबंध है और पितरों से संबंधित दोष को ज्योतिषीय भाषा में पितृदोष के नाम से जाना जाता है। यह कालसर्प दोष और ग्रहण दोष की तरह ही जीवन की समस्याओं को बढ़ाता है और प्रगति में बाधक बनता है। अतः इस दृष्टि से भी पितरों की संतुष्टि करना काफी अहम हो जाता है। देखा गया है कि यदि किसी भी जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही हो, संतान सुख से नहीं मिल पा रहा हो, दिक्कतें आ रही हो, परेशानियां आ रही हो या आर्थिक नुकसान हो रहा हो और भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। परंतु इसका आकलन कोई अच्छा ज्योतिषी कर सकता है। एक नजर में कोई भी ज्योतिषी इस तरह की जो परेशानियां हैं इनके होने के कारण के पीछे कुंडली में पितृदोष की संभावनाएं व्यक्त कर सकता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दोष की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पिंड दान आदि करना चाहिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि पितृपक्ष वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि हम अपने पितरों का जो श्राद्ध है वो किस दिन करें, जैसा कि हमने कहा हर मास अमावस्या आती है, परंतु इस खास पितृपक्ष में अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं और केवल पितरों के निमित्त पिंड दान आदि कर्म किया जाता है, या यूं कहें कि ये पक्ष पितरों को समर्पित है। हमारे जो भी पितृ परलोक गमन कर चुके हैं उनकी पुण्यतिथि जो भी हो, अर्थात जिस दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उसी तिथि को हमेशा पितृपक्ष के दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। यदि किसी कारणवश देहावसान की तिथि किसी को ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए इस तिथि को यानी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। समय से पहले जिन परिजनों की किसी दुर्घटना, आत्महत्या या फिर किसी शस्त्र द्वारा अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध जो है वो अमावस्या से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं श्राद्ध करने की विधि क्या होनी चाहिए। मैं एक सूक्ष्म विधि आपको बताता हूँ। प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पिंड दान आदि की आवश्यक सामग्री जैसे कि दूध, जौ, तिल, चावल, कुसा और जो भोजन निर्मित किया हुआ घर में बनाया हुआ है उसको तैयार करना चाहिए। फिर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। जो भी भोजन आपने उनके निमित्त बनाया गया हो वो उन्हें चढ़ाना चाहिए और उसके बाद फिर कौवे को, गाय को, चींटियों को जो भोजन है वो खिलाना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को श्रद्धा से भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं इस बार जो श्राद्ध पक्ष है वो कब शुरू हो रहा है। इस बार पितृपक्ष में श्राद्ध की जो तिथियां होंगी वो इस प्रकार होंगी। श्राद्ध जो शुरू होंगे वो 10 सितंबर से शुरू होंगे, यानी कि 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ होकर 25 सितंबर 2022 को समाप्त होंगे। तिथि की मैं बात करूं तो पूर्णिमा और प्रतिपदा की तिथि इस बार यानी जो श्राद्ध होगा पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध वो एक ही दिन होगा यानी कि 10 सितंबर को। द्वितीय का श्राद्ध दूसरा श्राद्ध है वो होगा 11 सितंबर को। तीसरा श्राद्ध जो होगा वो 12 सितंबर को। चौथा श्राद्ध जो होगा वो 13 सितंबर को। पांचवा श्राद्ध जो है वो 14 सितंबर को और छठा श्राद्ध जो होगा वो 15 सितंबर को और सप्तमी का जो श्राद्ध है वो 16 सितंबर को होगा, जबकि 17 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं है। अष्टमी का श्राद्ध या तर्पण जो भी करना चाहते हैं वो 18 सितंबर को होगा। नवमी का जो श्राद्ध होगा वो 19 सितंबर को। दसवीं का श्राद्ध 20 सितंबर को। एकादशी का यानी 11वां जो श्राद्ध है वो 21 सितंबर को और 12वां श्राद्ध 22 सितंबर को। 13वां श्राद्ध 23 सितंबर को। चतुर्दशी का जो श्राद्ध है 14वां जो श्राद्ध है वो होगा 24 सितंबर को और अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या जो होगी वो होगी 25 सितंबर को।
तो इस तरह से जो भी पुण्यतिथि हुई उनकी है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, आप उसी दिन उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। और यदि आपके पास उनकी तिथि नहीं है तो आप लास्ट के दिन यानी कि अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके निमित्त श्राद्ध पिंड दान आदि कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी श्राद्ध पक्ष से संबंधित जानकारी कि किस दिन कौन सा श्राद्ध पड़ेगा। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत अन्य कुछ जानकारी श्राद्ध पक्ष से संबंधित जानना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstyle.com। नमस्कार।